मैं प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मुझसे कहा आप ये गमछा नहीं पहन सकते प्रोग्राम में। मैंने कहा मुझे प्रोग्राम ही नहीं करना। स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, उसका कौन सा स्टेटस? अगर 10 रुपए मीटर कुर्ता पहने हैं तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये 10 रुपए मीटर का गमछा मेरा जीवन नहीं है। आज का युवा, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो अपना टाइम किसको दे रहा है। जंगल में देखो, गैंडा टहल रहा, हाथी टहल रहा, शेर टहल रहा, कोई डर नहीं। शक्ति है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। एक इतनी बड़ी मार आज के युग की कि अगर कोई गमछा डाल ले तो वो देहाती हो जाता है। मैं प्रोग्राम में गया तो उन्होंने मुझसे कहा आप ये गमछा नहीं पहन सकते प्रोग्राम में। मैंने कहा मुझे प्रोग्राम ही नहीं करना, करना ही नहीं। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं, मैंने करना ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है इसमें? ड्रेस किस पर डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे, कल्चर पे, ब्रांड। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी चिंता करना यह विवेक के खिलाफ है तो बहुत अच्छा है। आप अच्छी चीज पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी घड़ी पहन रहे हैं, अच्छा जूता पहन रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, नंगे नहीं घूमना। लेकिन आज अगर आपकी स्थिति, आपको इससे कॉन्शियस नहीं होना है। विवेक मतलब कि आपकी बुद्धि अगर 10 रुपए मीटर कुर्ता पहने हैं तो वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये 10 रुपए मीटर का गमछा मेरा जीवन नहीं है, मेरी उपलब्धि, मेरी अचीवमेंट। आज के युवा को बड़ी चिंता है इसकी। तुम्हें किस चीज की चिंता करना? स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, इनका कौन सा स्टेटस? इनका कौन सा स्टेटस? दूसरी चीज, टाइम। सबसे ज्यादा बल स्वामी जी का ध्यान पे है। आपको मौका लगे तो आप ये किताब जरूर खरीदिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। 30 रुपए की, ध्यान तथा इसकी पद्धतियां, स्वामी विवेकानंद। बहुत प्यारी किताब, हर युवा के कमरे में होनी चाहिए। 30 रुपए की, ये इंग्लिश वर्जन भी है। मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स। शुरू होता है ध्यान क्या है, चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। ध्यान क्या है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान वह बल है, बल, स्ट्रेंथ, पावर। आज का युवा, उसको पता नहीं चल रहा है कि वो अपना टाइम किसको दे रहा है। पहले 70s 80s में कनेक्टिविटी नहीं थी। हम डेली अपने रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते थे। हम स्कूल जाते थे तो ही हमारे फ्रेंड्स मिलते थे। मोबाइल, एवरी सेकेंड हर आदमी जुड़ा हुआ है। आदमी या तो टाइम अपने मोबाइल को दे रहा है, या अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, या अपने रिश्तेदारों को दे रहा है। हर आदमी। खुद को दो ना भैया। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, जिम चले जाओ। आप एक डायरी बनाओ, उसमें लिखो, पर डे सोने से पहले आप ये लिखो कि आज के दिन मैंने कितना टाइम खुद को दिया। खुद को। नौकर कौन? जो अपना टाइम दूसरों को दे, दूसरों के लिए काम करे, दूसरों के लिए जिए, वो नौकर। खुद को दो। 2 घंटे से कम जो अपने को टाइम दे रहा है उसको नौकर होना ही है। और 10 घंटा जो जीवन प्रतिदिन खुद को दे रहा है, वो इतनी असीम अपने को देना है, अपने को। ध्यान वह बल है
जो हमें इस सब का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। इस सब प्रकृति के प्रति हमारी दास्ता, प्रकृति हमसे कह सकती है देखो वहां एक सुंदर वस्तु है, ध्यान, बल है। फिर एक पेज है 35, अपने जीवन का अनुसंधान करो, इंट्रोस्पेक्शन। सबको सबकी चिंता है, हिंदू को मुसलमानों की, मुसलमानों को हिंदुओं की, दलितों को ब्राह्मण की, ब्राह्मणों की, सबको सबकी चिंता है। आज किसी को अपनी चिंता नहीं है। पेज नंबर 35, अपने जीवन का अनुसंधान, इंट्रोस्पेक्शन। मन का संयम करो, मन को जीतो। ये स्वामी विवेकानंद और ये पीछे फ्लेम, आत्मदीपो भव। जिसके पास विवेक है वो अपने समय को जाने नहीं देगा। स्टेटस की चिंता नहीं करेगा। स्टूडेंट, सन्यासी, भिखारी, उसका कौन सा स्टेटस? टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक डायरी बनाएगा और आप छोटा छोटा गोल बनाओ, 2 घंटे का गोल बनाओ, 3 घंटे का। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी बड़ी सफलताओं का रास्ता तय करती हैं। 2 घंटे का गोल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठो, कहो आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। तो जब तुम 2 घंटे का टारगेट पूरा कर लोगे, खुशी होगी मन में कि आज टारगेट पूरा हो गया। तुम पहले दिन बना लेते हो 10 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ते हो 3 घंटे, और आज तुम्हारे हाथ में एक एटम बम है, मोबाइल। पढ़ाई से हल्का सा स्ट्रेस पैदा हुआ, तुमने मोबाइल ऑन कर दिया, उसने सारी शक्ति तुम्हारी पी ली। जहां विवेक है वहां समय का सदुपयोग है। अपने लिए, अपने नहीं पढ़ेंगे, जिम जाएंगे, शरीर बनाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, ध्यान करेंगे। ये सब नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन एक ही पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। जहां विवेक है वहां तीसरी चीज क्या है? उद्देश्य है, गोल। मैं बार बार कहता हूं, आजकल मैंने एक नया टर्म निकाला है, एलिमेंट सिंड्रोम। आज का युवा इससे बहुत पीड़ित है, एलिमेंट सिंड्रोम से। एलिमेंट ऑयल, एलिमेंट शैम्पू, एलिमेंट साबुन, एलिमेंट क्रीम। चेहरा चमकाना है, बाल बड़े बड़े करने हैं, और खाना है गुटखा। तुम्हारे गोल से जो चीज सीधे जुड़ी हुई है वो है तुम्हारा मन। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, कौन उठाएगा? मन तुम्हारा। वही चाहेगा तो ही तुम उठोगे। तुम 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा मन। और वही कमजोर है। तो तुम कहां पहुंचोगे अपने गोल तक? ये जाने ही नहीं देगा। लेकिन जहां बल बढ़ेगा शरीर का और मन का, गोल अपने आप सुनिश्चित होगा, उसकी टेंशन नहीं मत लो। शक्ति से कॉन्फिडेंस पैदा होती है। जंगल में देखो, गैंडा टहल रहा, हाथी टहल रहा, शेर टहल रहा है, कोई डर नहीं है, शक्ति है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी, कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से। तो कॉन्फिडेंस पैदा होता है शक्ति से, शक्ति पैदा होती है ध्यान और योग से, और शक्ति से सुनिश्चित होता है गोल।
तो लक्ष्य को अगर पाना है तो शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। तो एक विवेक क्या करेगा, तुम्हें गोल देगा और उस गोल को पाने के लिए शक्ति पर काम करने के लिए कहेगा। कैसे? संघर्ष, स्ट्रगल। अभाव नहीं, स्ट्रगल। जिसके पास पैसा नहीं है उसके जीवन में स्ट्रगल नहीं है, उसके जीवन में अभाव है। कोचिंग नहीं ले पा रहा है, किताबें नहीं ले पा रहा है, कपड़ा नहीं ले पा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा पा रहा है, दिल्ली नहीं आ पा रहा है, वो अभाव है, वो स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो जीवन का मूलभूत सिद्धांत है। शक्ति पैदा करने का जो सोर्स है वो है स्ट्रगल। ये सबके जीवन में। तुम अभाव और स्ट्रगल को उलझाना मत। लोग उलझा देते हैं इसको। राहुल गांधी जी को देखो, प्रधानमंत्रियों के खानदान से, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों, लेकिन गोल की वजह से पैदल चलना पड़ रहा है, संघर्ष कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं। हां, जिसके जीवन में अभाव है उसको चुनौती ज्यादा है। तो गरीब नहीं है, उसको चुनौती ज्यादा है। संघर्ष क्या है? तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो, नहीं उठ पा रहे हो, यह संघर्ष है। तुम 6 घंटा पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, यह संघर्ष है। तुम अपने जीवन के व्यसनों को छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, यह संघर्ष है। और सबके जीवन में है विवेक। स्वामी किसका? इंद्रियों का और मन का। जिसके पास विवेक है, स्टेटस की चिंता नहीं करेगा विवेक वाला आदमी। गोल निर्धारित करेगा विवेक वाला आदमी। टाइम को समझेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। पढ़ना ही थोड़ी टाइम को यूज करना है। तुम ध्यान कर रहे हो, मानसिक शक्ति बढ़ रही है। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, शरीर की शक्ति बढ़ रही है। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे सोचने की शक्ति बढ़ रही है। जिम में हो, शक्ति बढ़ रही है। खेल रहे हो, शक्ति बढ़ रही है। लेकिन अगर तुम चाय की दुकान पे 4 घंटा खड़े हो और ये डिस्कस कर रहे हो कि दुनिया में अच्छा कौन और बुरा कौन, तुम्हारी शक्ति खत्म हो रही है। विवेक संघर्ष को समझता है। भगवान राम ने किया, कृष्ण ने किया। जब भगवान नहीं बचे, पैगंबर नहीं बचे, साधु संत महात्मा नहीं बचे, स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी, ज्ञान और कर्म का समन्वय, नॉलेज अनअकम्पनीड बाय एक्शन इज यूजलेस। कहते बहुत नॉलेज है लेकिन एक्शन नहीं है, कर्म नहीं हो पा रहा, पता सब कुछ है, मतलब बेकार है। ये पहला नारा है स्वामी जी का, नॉलेज अनअकम्पनीड बाय एक्शन। ज्ञान अगर कर्म विहीन है तो वो ज्ञान बेकार है। रिलीजियस वननेस, आज कितनी मारामारी भारत में चल रही है, हिंदू, हिंदी, मुसलमान। रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत हैं जिन्होंने सिद्ध किया कि सारे धर्म एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो। आज भारत को धार्मिक एकता की जरूरत है। आज भारत के ज्ञानियों को एक्शन में आने की जरूरत है। कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोचने की आजादी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, तभी तो कह रहे हैं जागो। क्या क्या पैदा करना है? ज्ञान और कर्म का समन्वय करना है, नॉलेज और एक्शन को एक साथ करना है, रिलीजियस वननेस पे ध्यान देना है, धार्मिक एकता पर।
सोशल इवल्स को खत्म करना है। विचार की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी को गाली देंगे। हमें दे सकते हैं, वो कोई भी दिक्कत नहीं। और सेवा, स्वामी जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, मैं उस भगवान की सेवा करता हूं जिसे लोग गलती से मनुष्य कहते हैं। सोशल वर्क 1897, रामकृष्ण मिशन। बहुत ठंडक चल रही है मित्रों, दोस्तों, बहुत ठंडक चल रही है। एक स्वेटर ही दे देना किसी को। सबके पास नहीं है, मैं भी समझता हूं। एक स्वेटर, एक मुफलर, एक अपने महीने भर के खर्चे से 400 रुपए का कंबल। हो सकता है तुम्हारा वो 400 रुपए का कंबल किसी की जिंदगी बना दे और किसी की जिंदगी बचा ले। लेकिन ये सब चीजें कब पैदा होगी? जब तुम विवेक को विकसित करोगे, विजडम को। कैसे? स्टेटस पे ध्यान मत दो, उपलब्धि पे ध्यान दो, गोल में अपनी शक्ति लगा दो, टाइम खुद को दो, खुद को वॉच करो अपने आप को कि तुम्हारा टाइम जा कहां रहा है। 2 घंटा दो पहले दिन कि ये 2 घंटा आज का मेरे लिए, फिर 1 महीने बाद 4 कर दो। और सुबह उठो, पहले मां बाप को फोन लगाओ, प्रणाम करो। तुम्हारे साथ हैं तो जाकर उन्हें प्रणाम करो। अभाव और संघर्ष को उलझाओ मत। अभाव, संघर्ष मतलब शक्ति का विस्तार, शक्ति का विकास, स्ट्रगल। अभाव चुनौती है, संघर्ष सबके जीवन में है। वो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो। छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो, उठो। अब इस देश को, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। कहां लेटे हो ताराचंद हॉस्टल में, पड़े हो 12 बजे दोपहर तक हिंदू छात्रावास में, गोल्डन जुबली लखनऊ में। गोल्डन जुबली लखनऊ 16 नंबर में मैं रहता था। 3 साल लॉ का एग्जाम वहीं से दिया हूं, मेरे भाई के नाम से अलॉट था। उठो, शक्ति पैदा करो। कोई रिक्शे वाले को गुड मॉर्निंग नहीं कहता। मंत्री जी को तो मंत्री जी आ गए भैया, मंत्री जी फूफा है तुम्हारे? नहीं भैया, तब क्या मरे जा रहे हो? आ गए होंगे। पब्लिक सर्वेंट से सब, ब्यूरोक्रेट है, मंत्री है, सब अच्छी बात है, रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सम्मान करिए, नमस्कार करिए। मंत्री जी खड़े हाथ खड़े करते, भैया भैया यहां थूक दीजिए हाथ में, भैया कहां जाएंगे बाहर, सेल्फी ले ले भैया, सेल्फी। अरे भैया 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 मरे जा रहे हैं। सब क्या कर रहे हो यार? अंगोछा डालो। ये स्वामी अलगानंद जी ओढ़ते थे, स्वामी जी का गमछा है ये। भगवान अलगानंद, ये देश है वीर जवानों का, आल बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। इकरा इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम करने जा रही है। अब इस गाइडेंस प्रोग्राम में तो पर्सनालिटी को लेकर आपकी मुलाकात हमसे होगी। मॉक इंटरव्यूज में आपको सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर फैकल्टीज मिलेगी, और इंटरेक्शन में आपको मिलेंगे सर्विंग ऑफिसर्स। पुणे में इसकी पहली डेट है 28 दिसंबर 2022। मैं आपको पुणे में मिलूंगा 28 दिसंबर को। दिल्ली में 22 एंड 29 जनवरी, जेपी सिद्धार्थ होटल दिल्ली। फिर दूसरा सेशन होगा 12 एंड 19 फरवरी 2023, जेपी सिद्धार्थ, पपूसा रोड पे होटल है जेपी सिद्धार्थ। इसके लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जो भी लोग पुणे में मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, वो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, और ये पूरा प्रोग्राम फ्री है। लेकिन आपको प्रोग्राम में आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इकरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।